हम आंदोलन करेंगे, ऐसा क्यों? हाँ, वो अभी इसलिए कहा है कि जो अभी एमएसपी पे गारंटी का कानून नहीं बना, वो मुकदमे वापस नहीं हुए, और तो इसीलिए तो सरकार से कहा गया है कि जल्दी से उन सब पे जो भी फैसला हुआ है उस पे जल्दी से निर्णय ले लें, क्योंकि आंदोलन ख़त्म नहीं किया गया, आंदोलन स्थगित किया गया। जो तुम्हारे मुद्दे थे उनसे हटके कहीं गुरनाम सिंह चटूनी की जो टीम है वो आंदोलन करने की बात कर रही है। देखिए, अगर संयुक्त जैसे टोल टैक्स की बात हो गई, टोल जो बढ़ रहा है, महंगाई है, इन सब अलग मुद्दों पर फिर आंदोलन शुरू करने की बात हो रही है। वो संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय नहीं होगा, वो किसी का अपना पर्सनल मुद्दा है। गुरनाम सिंह चटूनी उसमें है नहीं, वो अब शायद संयुक्त किसान मोर्चा से अब अलग होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बना ली है। और संयुक्त किसान मोर्चा का एक निर्णय था कि जिसको राजनीति में जाना है वो संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो और संयुक्त किसान मोर्चा का नाम ना यूज करें। देखिए, बदनाम करने का अब इनके पास और क्या तरीका है कि किसानों को कैसे बदनाम किया जाए, किसान नेता को कैसे बदनाम किया जाए। लेकिन किसान नेता एक बार जब कह चुके हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, तो क्यों मीडिया बिना मतलब कि सरकार की इतनी दलाली पे उतरी हुई है कि किसान नेताओं को अब भी नहीं बदनाम करने से पीछे नहीं हट रही। कई खबरों में ये कहा गया है कि सपा का ऑफर है राकेश टिकैत के लिए। अच्छी बात है, दिया किसी ने, अच्छी बात है, धन्यवाद है उनका जो भी ऑफर दे रहा है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो डिक्लेयर कर चुके हैं। तो देखिए, हमने पहले कहा था कि अगर आप चाटुकारिता करोगे किसी की भी, तो एक दिन वो तुम्हारे सामने आएगी, और वो आई। सारे पत्रकार जो है सरकार की चाटुकारिता में लगे हुए थे, तो कल परसों उन्होंने देख लिया। और अगर देश की अंदरूनी सुरक्षा अपराधियों के हाथ में होगी तो ये नज़ारे आपको बार बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि चोर चोरी छोड़ देता है, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो वो बदमाश था, गुंडा था, उसने दिखा दिया कि मैं वही हूँ, गुंडा ही हूँ, पद चाहे कोई भी दे दो, मैं रहूँगा गुंडा ही। और हमारी मांग है, जब तक टैनी बर्खास्त होकर जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक किसान इस मुद्दे को छोड़ेगा नहीं। और भी मुद्दे हैं ताऊ, तमाम मुद्दों की जिनकी चर्चा आप आए दिन करते रहते थे किसान आंदोलन में, उन मुद्दों की बात अब कैसे होगी? कौन कह रहा है नहीं होगी? ये प्रदेश के मुद्दे थे। जैसे बिजली का मुद्दा है, बिजली महंगी है उत्तर प्रदेश के अंदर, गन्ना पेमेंट का है, गन्ना के रेट का है, और बच्चों की शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, रोजगार का है, सारे मुद्दे उठेंगे। कि अब जो हमारा प्रतिनिधिमंडल है वो सरकार से बात करेगा, तो वे बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से। सब प्रदेशों में जाएंगे अपने अपने में, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो लोग थे वो सब अपने अपने प्रदेश में प्रदेश की समस्याओं पे बात करेंगे प्रदेश सरकारों से। जो पार्टी बना ली वो तो कमेटी में 5 जन कमेटी में भी वो है ना। हाँ, तो उसको क्या निकाल देंगे? अब बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि वो पहले ही निर्णय ले चुके थे कि जो भी व्यक्ति राजनीति की तरफ जाएगा, स्वतंत्र है वैसे तो हर आदमी, किसी को कोई बैन तो है नहीं, स्वतंत्र है, कोई कुछ किसी भी राजनीति में जा सकता है, कोई अपना चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जो राजनीति की तरफ जाएगा वो संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य नहीं रहेगा। जी है ना, उस संगठन के वो हैं उसमें। और ये मत देखो कल को राकेश टिकैत जी को किस किस कमेटी में रखोगे। ये कमजोर नहीं हो जाएंगे जब एक पार्टी बना लेंगे, किसान एकता मोर्चा ही खत्म ना हो जाए? संयुक्त मोर्चा खत्म नहीं होगा। 550 लोगों का संगठन, 550 संगठनों का एक मोर्चा है वो। 550 में से 2-4 अगर चले जाएंगे तो जनता है, जनता देख लेगी कि कौन स्वार्थी है और कौन उनके हित में है। ये जनता को डिसाइड करना कि भाई अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं स्वार्थी होऊंगा, अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूँ। राज्यपाल जी जो है वो आम आदमी पार्टी में पंजाब, देखिए राज्यपाल जी को देखिए, हमने क्या कहा, हम किसी का नाम ही नहीं ले रहे, हम कह रहे जिसको जाना है वो जा सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि हम ये रखेंगे कि सब एक जगह बने रहें। किसान मोर्चा के जब एक एक करके निकल जाएंगे तो बचेगा क्या? अरे एक एक करके कौन जा रहा है? एक तो चला जाएगा तो उससे क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्शन आ रहे थे। हाँ, तो कोई बात नहीं, देखो अभी देखते रहो, ये जनता है, जनता सब जानती है। तो वो पहले ही उन्होंने कहा है कि वो अराजनीतिक संगठन है। अराजनीतिक संगठन किसी का सपोर्ट नहीं करता, वो एक तरफ नहीं लेता। हाँ, वो बार बार कहते हैं ना,
भाई इनको वोट तो कोई नहीं देगा, कह देते हैं। तो जो सरकार से नाराज है तो वो कह रहे हैं सरकार को वोट ना दें, यही तो उनका मतलब है। बाकी को दो, जो हरा रहा हो सरकार को उसे जीता लो, यही तो है। सरकार ने मान ली, कानून भी वापस ले ली, फिर काहे कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं? क्यों? आराम से बैठो। देखिए, जब भी किसी से लड़ाई होती है, दुश्मन होता है, वो फिर फन उठाएगा। हो सकता है उनका कोई चाल हो, क्योंकि राजनेता लोग जो है बहुत चाल खेलते हैं। उन्होंने अभी तक अजय टैनी को, परसों तो मोदी ने ही अपने पास बैठा रखा था, खाना खिला रहा अपने घर पे बुला करके। अपराधियों को मोदी खुद बुला रहा है, जो कहता है मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। और फिर उसको क्या किया, रक्षा विभाग में, उसको रक्षा विभाग की समिति में, रक्षा विभाग की, उस पर कितने मुकदमे थे हैं? टेररिस्ट का मुकदमा था उसके ऊपर। पूरा देश उनसे कह रहा है कि ये अपराधी है, अब भी नहीं देख रहे। और खुद अमित शाह दूरबीन लगा के ढूंढ रहा है अपराधियों को। और दूरबीन से हमेशा, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, दूरबीन कब यूज करते हैं? जहाँ तक हमारी आंखों की रोशनी ना जा रही हो तो हम दूरबीन लगाते हैं कि दूर का भी हमें पास दिखाई दे। और अगर दूरबीन हटा के बराबर में देख लेते तो अपराधी, तो जो किसानों का सबसे बड़ा हत्यारा, नरसंहार करने वाला, वो तो बराबर में बैठा था। अजय टैनी उसके मंच पे बैठा था। तो मैं कह रहा हूँ वो उन्हें अपराधी नहीं लगेगा। उनको अपराधी वो भी नहीं लगा था जो हाथरस में बच्ची के साथ दुर्व्यवहार करके जलाया गया था। कहाँ, कब मुख्यमंत्री उस परिवार के साथ खड़ा था अपराधियों के, हैं? और वो उन्नाव कांड विधायक के साथ खड़े थे, सारा परिवार मार दिया उनका। और तब तक उन्होंने अपराधी नहीं मानना, ये तो शुक्र मनाओ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच के ऊपर हाई कोर्ट, वहाँ के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज को नियुक्त कर दिया। वरना इन्होंने तो जज भी उत्तर प्रदेश वाला कर दिया था। हो गए क्या महीने हो गए, सख्त फैसले वो लिए जाते हैं। अगर दुर्घटना घटी तुरंत फैसले लिए जाते हैं। और अपराधी को घर, वो सख्त फैसले लेता है। वो आदमी सख्त फैसले लेगा जो अपराधी को अपने घर पे बुला के खाना खिला रहा हो। मैंने कब कहा? और उससे बड़ी और क्या बात होगी? अब कितना फैसला आया, SIT का फैसला आया, 120B का मुलजिम है, इसका बेटा है। इसने कहा था कि अगर मेरा बेटा उसमें ज़रा सा भी इन्वॉल्व होगा तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। कहाँ है वो, हैं? और कल कह रहा मीडिया के चांटे मार के, धक्के दे के मीडिया को, कि तुमने एक बेकसूर को फंसा दिया, मेरे बेटे को। ये मीडिया ने फंसाया उसका बेकसूर बेटा। भी उन्होंने देखा था कि बेरोज़गार बच्चों ने किस तरीके से हिम्मत दिखाई, और प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री की रैली में घुसे। ना वो किसी मुकदमे से डरे, ना लाठी से डरे, ना डंडे से डरे, ना गोली से डरे, और डट करके नेताओं का मुकाबला करके अपनी बात रखी। क्या है ये अब देश की जनता जाग चुकी है, अब इनको जवाब देगी। अपना किसी रोजगार पे बात नहीं करेंगे, शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य पे बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ बात करेंगे तो मंदिर मस्जिद की, धर्म। जब राजनीति, मिनिस्टर काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, क्या होता है जब राजनीति धर्म की आड़ में चली जाती है, वो बहुत खतरनाक होती है। धर्म को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन बीजेपी बिना धर्म को राजनीति जोड़े में एक शब्द नहीं करेगी। तो अब जनता उस धर्म के चक्कर में नहीं पड़ेगी, अब अपने मुद्दों पे बात करेगी। और जब भी कोई राजनेता उनके पास आएगा तो जनता उन मुद्दों पे बात करेगी। हम लोग भी यही जनता के अंदर समझाएंगे कि राजनेता आ रहे हैं, अपने मुद्दों पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पर बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, और जो महिला सुरक्षा पे बात करो, भ्रष्टाचार पे बात करो, और 5 साल में इन नेताओं ने आपके लिए क्या करा, उन मुद्दों पे बात करो। इसके अंदर नया वो होगा जनता को जागरूक करने का, ताऊ की चौपाल है। अब मैं 1-2 दिन से ये शुरू करने वाला हूँ पूरे प्रदेश में, भाई यहीं से कर देंगे। अरे जहाँ खड़े हो जाए वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमें तो जनता को समझाना उत्तर प्रदेश की। क्या समझाओगे? अरे सब समझाएंगे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, महिला सुरक्षा पे, भ्रष्टाचार पे, अजय टैनी पे, किसानों के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे बात करेंगे, जनता के सवालों का जवाब देंगे और अपनी बात उनसे कहेंगे।